बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू स्टडी विद अज़लान। तो स्टूडेंट, आज हम 9.3 एक्सरसाइज का क्वेश्चन 3 और क्वेश्चन 4 करेंगे और इसमें देखेंगे कि होता है क्या क्या। तो सबसे पहले हमें जो बताया गया है कि हमने जो दिया गया हमारे पास जो ट्रिग्नोमेट्रिक जिसमें एक्सप्रेशन दिए गए हैं, वो एक्सप्रेशन जिसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उसको हमने पहले 30 डिग्री पे कैलकुलेट करना है और एवेलुएट करना है और 45 डिग्री पे एवेलुएट करना है। एवेलुएट का मतलब कैलकुलेट ही एक किस्म का करना है। तो सबसे जो पहला एक्सप्रेशन हमें दिया गया है वो साइन टू थीटा इज इक्वल्स टू साइन टू साइन थीटा कॉस थीटा। अब हमने इस थीटा की जगह पे पहले 30 पुट करना है और उसके बाद फिर थीटा की इसी अगेन थीटा की जगह हमने 45 पे कैलकुलेट करके देखना है कि हमारे पास क्या ये एक्सप्रेशन इक्वल आता है या नहीं आता। तो सबसे पहले स्टूडेंट हम इस एक्सप्रेशन में एज इट इज़ 30 की वैल्यू पुट करते हैं। साइन टू थीटा की जगह 30 डिग्री इज इक्वल्स टू 2 इंटू साइन 30 डिग्री एंड कॉस 30 डिग्री। अब ये देखें, टू जिस तरह अलजेब्रिकली हम मल्टीप्लाई करेंगे इसी तरह मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास एक्सप्रेशन हो जाएगा साइन 60 डिग्री इज इक्वल्स टू, इस टू को अब इसके साथ मल्टीप्लाई नहीं, इस 30 या इस 30 के साथ मल्टीप्लाई नहीं करेंगे स्टूडेंट। हम साइन 30 को साइन 30 ही रहने देंगे। याद है, इस 30 से पहले जो वैल्यू आएगी उसको हम इस 30 के साथ डील करेंगे। अगर तो इस 30 से इस तरफ है तो फिर हम ये नहीं कि आप साइन 60 कर दें इसको, अक्सर स्टूडेंट ये मिस्टेक करते हैं। तो टू साइन 30 कॉस 30, ये टू इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होता है जिस तरह अलजेब्रा में आपने कॉमन देखा होगा। तो साइन 60 की वैल्यू क्या होती है हमारे पास हम देख चुके थे पहले। पीछे मैं पिछले 2 लेक्चर्स में आपको बता चुका हूँ, आप उस डायग्राम को ज़हन में रखिएगा ताकि आपको आसानी हो। साइन 60 की वैल्यू हमारे पास होती है वो अंडर रूट 3/2 हो इज इक्वल्स टू टू एज इट इज़ साइन 30 की वैल्यू 1/2 और कास 30 की वैल्यू अंडर रूट 3/2 पुट की। ये टू इस टू के साथ कैंसिल आउट हो गया, हमारे पास इस जगह पर भी देखें अंडर रूट 3/2 और ये एज इट इज़ अंडर रूट 3/2, यह हमारा इक्वल हो गया। अब आते हैं, देखें अगर ये एक्सप्रेशन हमारे पास इक्वल है ना तो कोई भी आप वैल्यू डाल के देख लें तो हमारे पास ये एक्सप्रेशन इक्वल ही आता है। लेकिन चूंकि हमें बताया गया कि हमने 45 डिग्री पे कैलकुलेट एवेलुएट करना है तो हम करेंगे। इसी तरह साइन टू 45, 2 इंटू 45 इज इक्वल्स टू 2 इंटू साइन 45 कॉस 45। टू साइन 90, ये टू अंदर मल्टीप्लाई होकर साइन 90 हमारे पास आ गया इज इक्वल्स टू 2 इंटू साइन 45 की जगह 1/√2 और कास 45, ये दोनों आपस में इक्वल भी होती हैं, ये याद रहे आपको, ये अक्सर एमसीक्यूज में क्वेश्चन आ भी जाता है। 1/√2 ये इक्वल आ गया। साइन 90 हमारे पास होता है 1 के बराबर। टू एज इट इज़ अंदर इस वन के साथ भी मल्टीप्लाई, इस वन के साथ भी मल्टीप्लाई, टू ऊपर आ जाएगा, अंडर रूट टू ये आ गया अंडर रूट 2 स्केयर, स्केयर स्केयर से कट जाएगा, 2 1 ज़ा 2 और ये दो आपस में डिवाइड होके हमारे पास 1 इज इक्वल्स टू 1 आ जाएगा। इसी क्वेश्चन के पार्ट 2 की जाने देखें तो हमें पार्ट 2 क्या कहता है जी, कॉस 2 थीटा इज इक्वल्स टू कॉस स्केयर थीटा माइनस साइन स्केयर थीटा। इसी तरह हम कॉस की जगह थीटा की जगह भी 230 पुट करेंगे। कॉस 230 इज इक्वल्स टू कॉस टू, अभी देखें अभी ये इधर आ गया ना तो हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि ये पूरा कॉस का स्केयर स्केयर हम ले लेंगे, मतलब इस पूरी इसका वैल्यू निकाल के फिर स्केयर लेंगे। ये नहीं हो अभी ये थोड़ा सा एक्सप्रेशन आपको समझने में, ये जो लिखा हुआ वैल्यू ये थोड़ा सा समझने में मुश्किल है, तो इसको आप इस तरह से याद कर लें और थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लें ताकि आपको भूले नहीं। कॉस 30 इसका स्केयर माइनस साइन 30 इसका स्केयर, ये टू अंदर मल्टीप्लाई होकर हमारे पास कॉस 60 आ गया इज इक्वल्स टू कॉस 30 की वैल्यू हमने अंडर रूट 3/2 पुट की जो कि इसकी वैल्यू बनती है, इसका स्केयर जब लेंगे माइनस इसी तरह साइन 30 की वैल्यू लेके इसका स्केयर 1/2 इज इक्वल्स टू ये स्केयर अंडर रूट 3 इससे कैंसिल हो जाएगा और 2 का स्केयर 4 आ गया माइनस 1 का स्केयर 1 एंड 2 का स्केयर 4। अब नीचे हमारे पास वैल्यू सेम है तो हम इसको डायरेक्ट माइनस भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने एलसीएम वाले तरीके से किया। कॉस 60 हमारे पास 1/2 था इज इक्वल्स टू अंडर रूट 3 माइनस 1/4, तो हमारे पास 1/2 इज इक्वल्स टू 3 माइनस 1 क्या हो गया 2, और 2/4 आ गया और 2 1 ज़ार 2 और 2 2 ज़ार 4, ये कैंसिल हो गया, 1/2 इज इक्वल्स टू 1/2 आ गया। इसी तरह हम देखें कॉस 45 डिग्री पे, कॉस 45 डिग्री पे क्या है जी, कॉस 245 इज इक्वल्स टू कॉस 45 स्केयर माइनस साइन स्केयर, ये एज इट इज़ हम मैंने वैल्यू पुट कर दी। कॉस 90 ये 2 अंदर मल्टीप्लाई होने के बाद 90 आ गया, कॉस 45 1/√2 माइनस 1/√2। देखिए ये कंप्लीट वैल्यू भी हमारे पास सेम वैल्यू आ रही है, तो जब सेम वैल्यू आपस में माइनस हो तो हमारे पास क्या आंसर आता है 0। कॉस 90 की वैल्यू 0 आ गया, ये मैंने कंप्लीट स्टेप सॉल्व कर लिए, तो ना भी करता तो भी मसला नहीं था, लेकिन ये मैंने आपके आसानी के लिए सॉल्व किया। अब आगे जाते हैं जी क्वेश्चन इसके पार्ट 3 की जाने। पार्ट 3 हमें क्या कहता है, कॉस 2 थीटा इज इक्वल्स टू 2 कॉस
स्केयर थीटा माइनस वन। तो इसको हम क्या लिखेंगे, कॉस टू 30 एज इट इज़ इक्वल्स टू टू। अभी इसको मैंने स्केयर पर लिख दिया है, कॉस 30 इसका होल स्केयर माइनस वन। कॉस टू जब ये अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, कॉस 60 आ गया इज इक्वल्स टू टू, एंड टू कॉस 30 की वैल्यू अंडर रूट 3/2 आई, इसका स्केयर लिया माइनस वन। 1/2 इज इक्वल्स टू टू, ये वाला इधर आ गया। अब जब इसका स्केयर मैं लूँगा तो ये टू स्केयर के साथ कैंसिल आ जाएगा, और इस टू का मैं स्केयर लूँगा तो ये हमारे पास आ जाएगा 4, और टू वन ज़र टू और टू टू ज़र 4, तो ये मेरे पास क्या वैल्यू आ गई, 3/2 माइनस वन। जब 3/2 माइनस वन किया तो मेरे पास क्या आ गया जी, 1/2 इज इक्वल्स टू 3-2/2। तो 3-2 मेरे पास 1/2 आ गया, तो मेरे पास 1/2 इसका आंसर आ गया, ये मैंने उधर सॉल्व कर दिया। 1/2 इज इक्वल्स टू 1/2। अभी बढ़ते हैं इसके अगले पार्ट की जानिब। तो इसमें हमारे पास हम थीटा की जगह 45 पुट कर देंगे, तो cos 2 इंटू 45 इज इक्वल्स टू cos 45 स्केयर माइनस वन। और मैंने डायरेक्ट वैल्यूज़ पुट कर लिए, पिछले आप क्वेश्चन में इसकी एक्सप्रेशन देख लें। तो 2 इंटू 45 हमारे पास cos 90 इज इक्वल्स टू 2 इंटू cos 45 की जगह हमने 1/√2 जो इसकी वैल्यू बनती थी वो पुट की, इसका स्केयर लिया माइनस वन। 0 इज इक्वल्स टू 1, और इसकी जब मैंने स्केयर ओपन किया तो मेरे पास ये 1 का स्केयर 1 आ गया, और अंडर रूट 2 2 एज इट इज़ आ गया माइनस वन। इस 2 को इस 2 के साथ कैंसिल आउट कर लिया क्योंकि ये डिवाइड हो रहा था। माइनस वन इज इक्वल्स टू 0 इज इक्वल्स टू 1 माइनस वन, तो हमारे पास इस साइड पर भी 0 आ जाएगा, तो हमारी लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू 1 राइट हैंड साइड आ जाएगी। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर स्टूडेंट 4 की जाए, इसके चौथे पार्ट की जाए। चौथा पार्ट हमें क्या कहता है जी, cos 2 थीटा, ये हमारे पास एक्सप्रेशन है इज इक्वल्स टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। मैं भी तेज़ तेज़ चलूँगा क्योंकि ये इतने मुश्किल सवाल नहीं है, आप इजीली कर सकते हैं। तो मैंने अभी 30 वाला कर रहा हूँ, cos 2 इंटू 30 इज इक्वल्स टू 1 माइनस 2 साइन 30, इसका स्केयर लिया। cos ये जब मल्टीप्लाई हुआ cos 60 इज इक्वल्स टू 1 माइनस साइन की वैल्यू मेरे पास 1/2, इसका स्केयर ले लिया। तो ये जब मैंने स्केयर लिया तो ये जब स्केयर इस स्टेप में ओपन किया तो 1 एज इट इज़ आ गया, और ऊपर 4 आ गया, 2 का स्केयर 4 आ गया, और 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा था, और मैंने 1 और ये 2 कैंसिल हो गया। ये वाला 1 इसके साथ इस वैल्यू में इस वैल्यू ये वाली वैल्यू इससे माइनस होगी, और cos 60 की वैल्यू 1/2 आ गई। 1/2 इज इक्वल्स टू 1 माइनस 1/2, ये देखें हाफ है हमारे पास ऑलरेडी, एक में से हाफ निकालें तो ऑलरेडी हाफ ही बचता है, तो ये हमारे पास ये भी इसका जवाब हो गया। और जिस तरह भी इसको आप देख लें, दूसरा फिर इसी तरह cos 2 थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस साइन 2 साइन स्केयर थीटा में अभी 45 वाली वैल्यू पुट की, तो मेरे पास क्या है, cos 90 इज इक्वल्स टू 1 माइनस 2 इंटू 1/, साइन 45 मेरे पास 1/√2 होता है, इसका स्केयर लिया। 0 इज इक्वल्स टू 1 माइनस 2 इंटू, और इसी को मैंने जब स्केयर ओपन किया 1/2 आ गया, ये 2 इस 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा अगले स्टेप में। ये देखें 0 इज इक्वल्स टू 1 माइनस 2 इंटू 1/2 आ गया, ये 2 इसके साथ कैंसिल हो गया, और 1 माइनस 1 जिस तरह हमने पिछले क्वेश्चन में किया था, ये 0 आ गया। देखें अगले पार्ट की तरफ चलें तो अगला पार्ट हमें क्या कहता है। अगला पार्ट थोड़ा सा है, इसमें थोड़ा सा टेक्निकल एंड पे आएगा। तो ये क्या है जी, साइन 2 थीटा इज इक्वल्स टू 2 टेन थीटा ओवर 1 माइनस टेन स्केयर थीटा। तो हमने 30 वाली वैल्यू करनी है, साइन 2 इंटू 30 इज इक्वल्स टू 2 इंटू टेन 30 ओवर, ये मैंने वैल्यूज अकॉर्डिंगली पुट की। ये मेरे पास 2 अंदर मल्टीप्लाई होकर 1060 आ गया इज इक्वल्स टू, अब देखें 2 इंटू 30 1030 की वैल्यू मेरे पास 1/√3 आ गई, और नीचे 1 माइनस 1/√3 इसका स्केयर आ गया। अब जब स्केयर आया तो जब अगले स्टेप में मैं इसका स्केयर ओपन करूँगा, 1060 मेरे पास क्या है जी, √3 की वैल्यू होती है, और इज इक्वल्स टू ये 2 अंदर मल्टीप्लाई होने के बाद ये एज इट इज़ आ गया, और √3 भी इसके नीचे वैसे ही आ गया। अब नीचे 1 माइनस अब √3 का, ये देखिए ऊपर स्केयर हो रहा था ना, तो इसको 1/√3 करके जब मैंने स्केयर किया, स्केयर जब ओपन किया तो मेरे पास 1/3 आ गया। अगले स्टेप में मैं इसका एलसीएम लिया है, √3 ये ऊपर वाली वैल्यू एज इट इज़, अब नीचे में इसका एलसीएम लेने के बाद 3 माइनस 1/3 आ गया। तो ये मेरे पास क्या आ गया। अगले स्टेप में मैंने देखें इसको सिंपली डिवाइड की, इधर डिवाइड वाला करके ये पूरी वैल्यू इधर मैंने कर दी। जब ये इधर होगी तो ये 3 ऊपर चला जाएगा क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है। अगर डिवाइड करूँ तो वो 3/2 3 ही आता है। सॉरी, ये भी 3 माइनस 1 हो गया ना, ये 2 इधर आ गया, और ये इधर स्टेप में इधर 2 था, 2/3 बनता था ये। तो 2/3 को जब मैंने इधर लेके आना है तो वो आपस में इन्वर्स हो जाएगा, तो 2/√3 माइनस 3/√2 आ जाएगा।
तो 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा, और 3 जो है वो मेरे पास आ जाएगा इस स्टेप में अभी अंडर रूट थ्री इज इक्वल्स टू ये 3 एज इट इज़ और अंडर रूट थ्री आ गया। तो इस अंडर रूट थ्री को ये देखें, यहाँ पे ये समझने की ज़रूरत ये है कि 3 को मैं इस तरह लिख सकता हूँ कि अंडर रूट थ्री इंटू अंडर रूट थ्री। देखें बराबर ही आता है ना। अगर मैं इसको दोबारा खोलूँ तो ये मेरे पास 3 इज इक्वल्स टू 3 आ जाता है जब इन दोनों को आपस में करेंगे तो स्केयर। तो इसी एक्सप्रेशन की मदद से इस 3 को मैंने अंडर रूट थ्री इंटू अंडर रूट थ्री लिख के तो नीचे वाला अंडर रूट थ्री से कैंसिल कर दिया है, तो मेरे पास ये वाला अंडर रूट थ्री, ये देखें, फिर मेरे पास ये क्या लिखा है मैंने, अंडर रूट थ्री इज इक्वल्स टू अंडर रूट थ्री हो गया। इसी तरह 10 to 45 पे हम करेंगे, ये बहुत ही आसान है। इज इक्वल्स टू 2 इंटू 2 45 10 45 माइनस ओवर 1 माइनस 10 45 इसका स्केयर आ गया। जब ये 2 इधर मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास 1090 आएगा। हमें पता है 1090 पर इन्फिनिटी के बराबर होता है। तो इसका आगे देखें, प्रूफ ही देख लें। इज इक्वल्स टू 2 इंटू 10 45 1 आ गया, ओवर 1 माइनस 1 का स्केयर आ गया। इन्फिनिटी इज इक्वल्स टू 2 ओवर 1 माइनस 1, तो नीचे देखें जीरो आ जाए, किसी भी एक्सप्रेशन में जीरो आ जाए तो हमारे पास वो आंसर इन्फिनिटी में हो जाता है। तो हैंस हम लिख सकते हैं कि इन्फिनिटी माइनस हमारे पास इन्फिनिटी होगी। अब अगले क्वेश्चन की जाने जाएँ, तो ये भी उसी तरह ही है, कोई इतना मुश्किल नहीं है स्टूडेंट। देखें हमने क्या करना है जी, एक्स की वैल्यू निकालनी है, एक्सप्रेशन हमें दिया गया है। इसी तरह हमने साइन और कॉस की वैल्यू पुट करके और टेन की वैल्यू पुट करके निकालेंगे। तो हमें 10 स्केयर 45 दिया गया था, तो 10 45 स्केयर मैंने लिख दिया। कॉस स्केयर दिया गया था तो कॉस 60 स्केयर लिख दिया। इन दोनों के दरमियान में माइनस इज इक्वल्स टू एक्स इंटू साइन 45 कॉस 45 10 60। तो हमने सिंपली वैल्यू पुट की, 10 45 1 होता है, इज माइनस cos 60 1 over 2 इसका स्केयर इज इक्वल्स टू एक्स इंटू साइन 45 1 over अंडर 2 cos 45 1 over अंडर 2 और 10 60 हमारे पास क्या होता है जी, अंडर रूट थ्री। तो 1 का स्केयर ओपन किया 1 आ गया, माइनस 1 का स्केयर 1 और 2 का स्केयर 4 इधर आ गया, इज इक्वल्स टू ये देखें, ये जब 2 इसके 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो मेरे पास अंडर रूट 2 वैसे ख़त्म हो जाएगा, इसका मैंने स्केयर लिख दिया। और 1 इंटू अंडर रूट थ्री इसका आ गया अंडर रूट थ्री। इसके एलसीएम के ज़रिए देखें, इसके नीचे एलसीएम 4 आ गया, 4 माइनस 1, एलसीएम नीचे 4 आ गया ना, तो 1 ओवर 1 1 के नीचे 1 आ जाएगा, 1 इंटू 4 4 और 4 माइनस 1 हो जाएगा हमारे पास, इज इक्वल्स टू एक्स इंटू अंडर रूट 3/2 आ जाएगा। अब जब थ्री इस तरफ आ गया, 3/4 इज इक्वल्स टू एक्स ओवर अंडर रूट 3/2, ये मेरे पास सिंप्लीफाइड फॉर्म आ गया। अब मैंने इस अंडर रूट थ्री को इस तरफ जब लेके आऊँगा तो ये मेरे पास 2 ऊपर चला आएगा और अंडर रूट थ्री नीचे आ जाएगा, इंटू 3 और अंडर रूट 4 इज इक्वल्स टू एक्स के बराबर आ गया। अब जब मैंने इसको सिंप्लीफाई किया इस क्वेश्चन को, तो मेरे पास 2 इसके साथ कैंसिल और 2 2 ज़ार 4 आ गया। तो मेरे पास सिंप्लीफाइड फॉर्म इसकी क्या आ गई, 3 ओवर अंडर रूट 3 ओवर टू इंटू अंडर रूट थ्री। अब देखें, जिस तरह मैंने पिछले एक्सप्रेशन में किया था, 3 इज इक्वल्स टू अंडर रूट थ्री इंटू थ्री किया था ना, इसी तरह इस थ्री को मैं ये वाली वैल्यू इस थ्री की जगह मैं ये वाली वैल्यू पुट कर देता हूँ। तो ये आ गया 2 इंटू अंडर रूट थ्री एज इट इज़ आ गया, तो एक अंडर रूट से कैंसिल, तो जो हमारे पास बुक वाला आंसर है एक्स इज इक्वल्स टू अंडर रूट थ्री आ गया, अंडर रूट 3/2 आ गया। तो ये थे जी दो क्वेश्चंस। वीडियो अगर पसंद आए तो स्टूडेंट लाइक कीजिएगा।